ऑलराइट सो नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के सेकंड चैप्टर में। जो टॉपिक आता है आपका एक्यूरेसी और प्रिसीशन का। और हमेशा की तरह मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये एक स्टोरी की फॉर्म में फिज़िक्स है बेसिकली। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और उस स्टोरी के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन होता क्या है। देखिए, इसके डिटेल के लिए तो बहुत लंबी पढ़ाई है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये पक्का हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं तो पढ़ाई जो है काफ़ी सिंपल हो जाती है। और मेरी इंट्रोडक्टरी क्लासेस जो होती हैं उसके अंदर मैं हम ये पढ़ क्यों रहे हैं और इसका जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताता हूँ। तो आइए बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में, और मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ एक, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कुछ कुछ। देखिए, आप लाइफ में जैसे कि चैप्टर 2 है, मेजरमेंट करते हैं, राइट। आप मेजर करते हैं, आप हाइट नापते हैं आप अपनी, जब आप क्लास 10th 11th 12th में होते हैं। और कईयों की हाइट तो फर्स्ट ईयर में भी बढ़ जाती है, तो आप अपनी हाइट नापते हैं और एक तरह से मेजरमेंट है। तो इसी तरह से दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नापी जाती हैं, वज़न नापा जाता है। अब आपकी मदर, आपके पेरेंट्स सब्जी खरीदते होंगे तो वो सब्जी वाला आता है, मेजरमेंट होती है। उसी तरह से हर जगह मेजरमेंट होती है। कंपनीज के अंदर भी मेजरमेंट होती है, घरों के अंदर भी मेजरमेंट होती है, दुकान पे भी मेजरमेंट होती है। और यहाँ तक कुछ लोग तो रुपीज़ माने पैसे का भी मेजरमेंट करते हैं। तेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं। तो मेजरमेंट करी जाती है, और इसीलिए मेजरमेंट करने की वजह से एक चीज़ उत्पन्न होती है जिसको हम, अगर आप कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से या मैथ्स भी आपको मालूम है, डेटा, राइट। डेटा पैदा होता है उससे। आप मान लीजिए अपने घर के अंदर कोई भी चीज़ उठा लीजिए और उसको नापना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपके घर के अंदर कुछ चीज़ें हों, जैसे आपके घर में बॉटल्स हों। आपके घर में 20 बॉटल्स हैं, तो आप बॉटल्स को नापते हैं, उनकी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ सब लिख देते हैं। और बॉटल्स जो हैं आपने उसकी मेजरमेंट करी। मेजरमेंट से क्या उत्पन्न होता है? डेटा, राइट। तो मैं आपको जो स्टोरी सुना रहा था वो इस तरह से है कि मैं जब सुबह निकला अपने घर से, तो घर से निकलने पे मुझे एक साहब मिले और उन्होंने बोला कि आज बारिश होगी। तो मैंने कहा ठीक है, बारिश होगी तो चलिए निकल जाते हैं। और थोड़ी देर सैर करते करते मैं एक अपने पुराने फ्रेंड से मिला, और उसने भी मुझे बोला आज बारिश होगी, लेकिन वो बारिश सिर्फ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में होगी, और 2 घंटे चलेगी, और उस बारिश के अंदर ओले भी पड़ेंगे। तो आप देखिए, मेरी स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर आए। एक ने मुझे बोला कि आज बारिश होगी, दूसरे ने बोला बारिश होगी, साउथ दिल्ली में होगी, इतने बजे होगी, और इतने उसके अंदर ओले भी पड़ेंगे, और 2 घंटे के लिए वो चलेगी। तो अगर आप इन दोनों मेरे फ्रेंड्स को कंपेयर करें, देखिए एक ने मुझे कम डेटा दिया और दूसरे ने ज़्यादा डेटा दिया, राइट। पहली बात तो ये है। सो वन फ्रेंड हैज़ प्रोवाइडेड मी मोर डेटा एंड द सेकेंड फ्रेंड हैज़ प्रोवाइडेड मी लेस डेटा। जिस दोस्त ने मुझे बोला कि सिर्फ बारिश होगी, उसका लेस डेटा है। जिसका मोर डेटा है, वो दोस्त जो था उसने बोला था कि ओले भी पड़ेंगे, 2 घंटे के लिए पड़ेंगे, साउथ दिल्ली में पड़ेंगे, बारिश भी होगी। और पूरा दिन फिर बीतता चला गया। करीब 4 बजे वाकई में साउथ दिल्ली में बारिश हुई, ओले पड़े, और 1.5 घंटे के लिए पड़े। अब ध्यान से आप सोचिए कि दोनों के दोनों जो मेरे दोस्त हैं, उन दोनों ने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी और जो हुआ, बारिश हुई, ओले पड़े, जो हुआ, तो अब आप सोच के देखिए कि
किस तरह से आप कंपेयर करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। और जो मेरा पहला दोस्त था उसने जो डेटा दिया, राइट, वो एक्यूरेट कम था। और दूसरे वाले ने जो बोला कि बारिश होगी और ऐसे होगी, वो जो रियलिटी है उसके काफ़ी नज़दीक निकला। तो देखिए, जो दूसरा मेरा दोस्त है वो काफ़ी प्रिसाइज था। उसने काफ़ी प्रेडिक्ट कर लिया था कि बारिश साउथ दिल्ली में होगी, 2 घंटे चलेगी, ओले भी पड़ेंगे। ही वॉज प्रिसाइज, राइट। तो मेरा जो सेकेंड दोस्त था जिसने ज़्यादा डेटा दिया, ही वॉज मोर प्रिसाइज ऑल्सो, राइट। काफ़ी प्रिसाइज निकला जो हुआ और जो उसने प्रेडिक्ट करा था। तो आप अब ध्यान से सोचिए कि जो मेरा दोनों दोस्तों से जो भी मेरी इंटरेक्शन हुई, उसके अंदर दोनों जो हैं काफ़ी एक्यूरेट थे, राइट। मतलब एक का डेटा कम था और दूसरे का, लेकिन दोनों ने बोला था बारिश तो होगी। तो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ और एक्यूरेट, एक कम एक्यूरेट था, एक ज़्यादा एक्यूरेट था। लेकिन प्रिसीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा दोस्त ज़्यादा प्रिसीशन में ज़्यादा जीत गया, क्योंकि उसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जो सच निकली। अब आप बोलेंगे कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी तो चलो समझ में आया कि एक एग्जाम्पल आपने दिया। तो अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर हम बोलें कि बहुत स्ट्रिक्टली अगर हम बोलें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए कि जैसे मैं आपको बोल रहा था कि डेटा की वजह से अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो साइंटिफिक टर्म्स में जो डेटा में अगर अनसर्टेनिटी आ जाए मेजरमेंट के अंदर, वो अनसर्टेनिटी हम बेसिकली नापते हैं प्रिसीशन की मदद से। तो आप पहले आप मेजरमेंट करिए, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आएगी, अनसर्टेनिटी इन डेटा, राइट। कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी, द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जो प्रिसीशन है, इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। समझ में आया आपको? तो आप बिग पिक्चर देखिए कि प्रिसीशन इज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, और एक्यूरेसी क्या है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो असली वैल्यू के कितने नज़दीक है। सो एक्यूरेसी इज नथिंग बट आपको ट्रू वैल्यू के आप कितने नज़दीक थे, ट्रू वैल्यू के, राइट। जो ट्रू वैल्यू है उसके अगर ज़्यादा नज़दीक होंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। तो मेरा ये वाला दोस्त जो हुआ, बारिश हुई, ओले पड़े, बर्फ़ पड़ी और 2 साउथ दिल्ली में पड़ी, वो एक्यूरेट भी बहुत था। और उसकी जो अनसर्टेनिटी थी, अगर आप ध्यान से देखें तो वो कम थी, वो काफ़ी सर्टन था कि यार बारिश होगी। और जो पहला दोस्त था उसने बोला था कि बारिश होगी, कहाँ होगी उसने नहीं बोला, कितनी देर चलेगी उसने नहीं बोला, ओलों के बारे में भी उसने नहीं बताया। तो वो बेसिकली उसकी जो अनसर्टेनिटी थी घटना की, वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो प्रिसाइज नहीं था अपनी बात के अंदर, एक्यूरेट तो थोड़ा सा था कि बारिश होगी। तो आप साइंटिफिक टर्म्स में बहुत सटल डिफरेंसेस को समझना है आपको, कि मेजरमेंट होती है, उसकी वजह से डेटा उत्पन्न होता है। और जब डेटा की डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डेटा की डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी की बारी आती है, तो हम प्रिसीशन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं अपना, और हम बेसिकली डेटा जो है बोलते हैं प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि अनसर्टन टाइप का डेटा है। लेकिन अगर वही डेटा अनसर्टेनिटी दिखाता है जिसमें वो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हो जाता है, तो ऐसा डेटा फिर हम बोलते हैं वो एक्यूरेट नहीं है। कहने का मतलब है कि अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी, सॉरी, प्रिसीशन और एक्यूरेसी, ये दोनों के दोनों अनसर्टेनिटी के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन अलग अलग अंदाज में।
एक का अंदाज है कि कितनी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, इस पे विश्वास करें ना करें, ये अविश्वसनीय है, तो ये इसकी प्रिसीजन बहुत ख़राब है, इसको इस पे विश्वास नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी इनबिल्ट है, प्रिसाइज नहीं है ये। दूसरा डेटा लिया, बोला इस पे भी हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हो सकता है, ये एक्यूरेट मे बी एक्यूरेट नहीं है। तो साइंटिस्ट लोग जब मेजरमेंट करते हैं और डेटा लेके आते हैं, तो डेटा के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है प्रिसीजन और दूसरी जो होती है वो होती है एक्यूरेसी वाली। दोनों की दोनों अनसर्टेनिटीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। आप मेरे 1700 वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। मैं लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करता हूँ, स्टोरी की फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा फिजिक्स को, जिससे कि आपको जो आपने लॉस हो गया आपका, जो कोविड के टाइम पे जो आपको अटेंशन नहीं मिल पाई है, आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस मेरी क्लासेस से आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 2 साल का गैप आ गया, किसी तरह का अटेंशन नहीं मिला स्टूडेंट्स को। और 1700 वीडियो है मेरे चैनल पे, आप ज़रूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, मेरी क्लासेस में आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में कि किस तरह से हम फिज़िक्स को बहुत ही आसान तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं मेरी क्लास के ज़रिए, और वो मोटिवेटेड फील करें, वो डरे नहीं कि उनकी स्पिरिट्स डाउन है कि हम पहले बहुत अच्छे थे अब हम ख़राब हो गए। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मोटिवेशन से और थोड़ा अच्छा पढ़ाने से बच्चे वापस ट्रैक पे आ सकते हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।